गांधारी, इनके 100 पुत्र का मृत्यु हुआ। इनके 100 पुत्र महाभारत युद्ध में मरे और हमारी बड़ी माता बड़े पिता का आंख नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बोले मैं इनका आंख बंद करके और इनका सेवा ही करूंगा। मैं दूसरी महल में नहीं रहूंगा। यदि मैं दूसरी महल में रहूंगा तो मेरे बड़ी माता और मेरे बड़े पिता रोएंगे तो उनका कोई पुत्र नहीं है। तो श्री युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र का और गांधारी का इतना सेवा किए, उनके हाथ पकड़ करके उनको शौच कराना, ठंडी में गर्म पानी देना और गर्म के समय में पंखा करना, चरण दबाना, फिर राजकाज देखना। तो राजा थे वो। अरे इतना सेवा की धृतराष्ट्र ने गांधारी का, तो धृतराष्ट्र गांधारी को विश्वास हो गया यदि हमारी पुत्र दुर्योधन होता, धृतराष्ट्र को महसूस हो गया यदि मेरा पुत्र दुर्योधन होता या जीवित होता वो भी इतना सेवा नहीं करता जितना धर्मराज युधिष्ठिर कर रहा। तो उनको पूरा विश्वास हो गया तो भीतर से आशीर्वाद देने लगे और बार बार बोलते थे पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन होता तो ऐसा सेवा कभी नहीं करता। आप हमारी एकमात्र सहारा, राजा हो कैसा हो। तो एक दिन श्री धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बोले जो पुत्र हमारी 100 पुत्रों का मृत्यु हुआ, हमको कुछ धन चाहिए, धन जो हमारे अपने पुत्रों का पिंडदान करेंगे, कुछ धन चाहिए। यदि युधिष्ठिर महाराज जी का पूरा पावर है तो राजा थे, समर्थ थे, वो भी दे सकते अपनी इच्छा से, परंतु युधिष्ठिर महाराज कोई भी काम अपनी इच्छा से वो निर्णय नहीं करते थे। अपने भाइयों को और मंत्रिमंडल को सबको बैठा करके सबके विचार में वो निर्णय करते थे। तो मंत्रिमंडलों के सामने युधिष्ठिर महाराज की बात रखे, हस्तिनापुर वासियों, हमारी बड़े पिता बड़ी माता उनके 100 पुत्रों का मृत्यु हुआ, उनको कुछ धन चाहिए, धन जो वो गंगा के किनारे में अपने पुत्र को पिंडदान करेंगे और भंडारा करेंगे, साधु संत ब्राह्मण को भोज देंगे। तो हस्तिनापुर के राजकोष से इनको कुछ धन दिया जाए। ये बात को सब व्यक्ति स्वीकार किए, हर व्यक्ति स्वीकार किया, परंतु भीम स्वीकार नहीं किए। भीम ने कहा भैया ये धृतराष्ट्र अंधा है, इसको कोई धन नहीं दिया जाएगा और आप अपनी इच्छा से दे नहीं सकते, और आपके कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। यदि आप जुआ खेल में द्रौपदी को दांव में नहीं लगाते तो द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता, और आपके कारण हम 12 वर्ष वन में गए, तो वन में भटकते रहे, भीख मांग करके रहते रहे। तो आप राजा होकर भी जुआ खेले, आपके कारण हम वन में गए, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। इस प्रकार भीमसेन युधिष्ठिर महाराज को भरी सभा में
कुछ उठपट है वो बोल दिए। युधिष्ठिर महाराज बहुत सरल है। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के हस्तिनापुर वासियों को प्रणाम किए और बोले, हस्तिनापुर वासियों, मेरे भीम भैया जो कह रहा है ठीक है, मैं बहुत बड़ा गलत किया हूं, मैं जुआ खेला हूं, मेरे कारण महाभारत युद्ध हुआ, मेरे कारण भारत में लाखों लाखों व्यक्तियों का मृत्यु हुआ, जो सो भारत खंड में मरे उनके स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, वो अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे, वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रही होगी, मेरे कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तुमने गलत किया। श्री युधिष्ठिर महाराज भीम के सामने हाथ जोड़े, बोले, भीम भैया ये आप जो बोले ठीक बोले, मैं हस्तिनापुर का राजा बनना नहीं चाहता भैया, मैं जंगल में जाकर के मैं तपस्वी में सन्यासी बनकर के जिंदगी जी लूंगा, परंतु मेरे कारण आज भारत में बहुत लोग मरे। तो वो अपना मुकुट उतार करके युधिष्ठिर महाराज भारी सभा में मुकुट उतार दिए और भीम के चरण में रख दिए। बोले, भीम आप युवराज है, अब आज के बाद आप राजा बन करके प्रजाओं का पालन करना। इतना कह करके धर्मराज युधिष्ठिर वो राजधानी से निकल गए जंगल को। देवी भागवत में दिया गया है, सारा हस्तिनापुर में हाकार मच गया। धर्मराज युधिष्ठिर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। श्री कृष्ण भीम को बोले, भीम दादा ये आप गलत किया है, भरी सभा में आप धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार बोल दिया, हम तो जा रहे हैं। तो भीम ने कहा, एक बार करना, अब मैं क्या करूंगा। कृष्ण बोले, भीम दादा आप दौड़ करके जाओ, आप दौड़ करके जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों को पकड़ो, क्षमा मांगो। तो भीम ने क्या किया, दौड़ करके गया और युधिष्ठिर के चरणों को पकड़ करके वो रोने लगे। बोले, भैया क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे। भैया हम जब छोटे थे हमारे पिता पंडु महाराज का मृत्यु हुआ और आप हमारी अंगुली पकड़ करके हमको चलने की तरीका सिखाया, भिक्षा मांग करके और जंगल में हमारी पालन पोषण किया, गोदी में बैठा करके हमको आप अपने हाथ में भोजन कराते थे। आप हमको बचपन में पिता का प्रेम दिया, हमारा पिता का तो मृत्यु हो चुका था, परंतु आप हमारे पिता बन करके हमारी पालन किया, धर्म के रास्ता में हमको प्रेरित किया। यदि आप जंगल में चले जाएंगे तो हम किसके सहारे में जिंदगी जिएंगे। तो भीम की इस प्रकार के बात को सुन करके श्री युधिष्ठिर महाराज भीम को गोदी में बैठा, भीम के केस को सुनने लगे और फिर वापस आ गए। उसके बाद में हस्तिनापुर के राजकोष से कुछ धन धृतराष्ट्र महाराज जी को दिया गया। महाराज धृतराष्ट्र, कुंती, गंधारी और सारा पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर
तो ये सब हस्तिनापुर से पूरे हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में विधिवत भाव से पिंडदान किया गया। जितना सब महाभारत युद्ध में मर चुके हैं उन सबको पिंडदान दिया गया। तो उस समय कुंती युधिष्ठिर को बोली, जो पुत्र आप कौरवों को पिंडदान किया तो आपके भाई है, तो एक पिंड आप कर्ण को दो। युधिष्ठिर महाराज बोले, माता कर्ण तो हमारे भाई नहीं है, वो सुत पुत्र है, उसको हम पिंडदान क्यों देंगे? कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, पुत्र कर्ण तेरे बड़े भाई है। जब युधिष्ठिर महाराज ये बात को सुने, कर्ण हमारा बड़ा भैया है, ये बात को सुनकर युधिष्ठिर महाराज घबरा गया। कुंती ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण आप सबको मार सकता था। महाभारत युद्ध में कर्ण युधिष्ठिर को भी मार सकते थे, भीम को मार सकते थे, नकुल, सहदेव को, परंतु कुंती का वचन को मान करके वो अपने भाइयों को छोड़ देते थे। कर्ण को मालूम था ये मेरे भाई हैं, परंतु पांडवों को मालूम नहीं था कि कर्ण हमारे भाई है। तो युधिष्ठिर महाराज कुंती को बोले, ये माता, जब कर्ण मेरे सामने आता था तो मेरा मस्तक झुक जाता था। युधिष्ठिर महाराज बोले, माता जिस समय कर्ण मेरे सामने आता था तो मेरा मस्तक स्वतः ही झुक जाता था, और उसका जो पैर, उसका जो दोनों चरण वो कुंती के चरण से मिलता था। कर्ण महादानी है और विपरीत परिस्थिति में वो जिंदगी जिया। मां उसका साथ नहीं दिया, गुरु भी उसका साथ नहीं दिया। परशुराम जी का अभिशाप, इंद्र भी साथ नहीं दिया, उसके कवच कुंडल हरण किया। भगवान कृष्ण भी साथ नहीं दिए, हरदम विपरीत परिस्थिति में जिंदगी जिया। अंत में श्री युधिष्ठिर महाराज स्त्रियों को अभिशाप दिए, जब मेरे माता ये बात को छुपा करके रखा था, और मेरा अभिशाप आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी गुप्त बात को छुपा नहीं सकता। इसलिए स्त्रियों को कितना भी गुप्त बात बताओ, वो किसी ना किसी के सामने बोल देते हैं। उसके बाद में सबको पिंडदान देने के बाद में उस समय व्यास वहां पर पहुंच गए। बोले श्री व्यास भगवान की। जब भगवान व्यास हरिद्वार में पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर घूमते फिरते विदुर जी भी पहुंच गए। बोले श्री विदुर जी महाराज की जय। तो श्री युधिष्ठिर महाराज व्यास जी को प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हम सब जो महाभारत युद्ध में मरे, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। जो सब मरे उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो व्यास जी बोले, ये तो असंभव है, कोई व्यक्ति मर चुका है, उसका दर्शन कैसे करके आओगे? उसका कैसे दर्शन करेंगे? तो सारा पांडव लोग, जितना भी हस्तिनापुर वासी व्यास जी के चरण में बार बार निवेदन किए, आप समर्थ है, आप भविष्य वक्ता है, आप भविष्य को जानते हैं और आप दर्शन करवा सकते हैं। तो व्यास जी बोले, देखो हम नहीं करा सकते,
भगवती जगदम्बा जगत माता के आशीर्वाद यदि होगी तो जो भी पांडव कौरव जो भी महाभारत युद्ध में मरे उन सबका दर्शन अवश्य हो सकता है। तो श्री व्यास जी क्या किए, सब पांडवों को लेकर के माता भगवती का आराधना किए। हरिद्वार में गंगा के किनारे में वो भगवती का आराधना किए। देवी भागवत कथा वहां भी बैठा है, सब विधिवत भाव से वहां देवी भागवत कथा श्रवण किए और अंतिम दिन माता भगवती इन सबको दर्शन किया। सुना या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी बीच में सुभद्रा ने कहा, हे जगत माता, मेरा पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मुझे अभिमन्यु का दर्शन करना है। तो भगवत के आशीर्वाद से सुभद्रा को अभिमन्यु का दर्शन हुआ। श्री बिलाल से घटोत्कच, भीम के पुत्र घटोत्कच, उसका भी मृत्यु हुआ था। और इस प्रकार दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये जितना सब मर चुके थे, माता भगवती सबको दर्शन करवाया। उसके बाद में ये हस्तिनापुर वासी है, हस्तिनापुर में आए और इसी बीच में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान कई वर्ष रहे। श्री यदुवंश के ऊपर दुर्वासा जी का अभिशाप था।